मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज हम देखेंगे पैदाइश 5वें बाब में से और मत्ती की इंजील उसके पहले बाब में से दो नसब नामों पर आज हम गौर करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा ताल्लुक किस नसब नामे से है। और हमारा जो नसब नामा है आज हम ये देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम जिस नसब नामे में पैदा हुए, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हमारा नसब नामा तब्दील हो जाता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के जो अहद अतीक में पहला नसब नामा है जो आदम का नसब नामा है उसको 5वें बाब में देखें तो वहाँ पर लिखा है 5वीं आयत में, और आदम की कुल उम्र 930 वर्ष की हुई तब वो मरा। उसके बाद 8वीं आयत में लिखा है सेत की कुल उम्र 912 वर्ष की हुई तब वो मरा। अनूस की उम्र 905 वर्ष की हुई तब वो मरा। आदम के नसब नामा में हम ये देखते हैं कि जो भी पैदा हो रहा है उसकी मौत का खास तौर पर जिक्र किया गया है, उसके मरने का जिक्र किया गया है। और ये आदम के नसब नामे में जो भी इंसान पैदा हुआ है वो आदम के नसब नामे में शामिल होता है और उसका ताल्लुक आदम के नसब नामे से होता है और वो अपने ऊपर रूहानी मौत लिए हुए इस दुनिया में दाखिल होता है। लेकिन मैं एक और नसब नामे की बात करना चाहता हूँ जो नए अहद नामा में पहला नसब नामा है और ये खुदावंद यीशु मसीह का नसब नामा है। और यहाँ पर लिखा है पहले बाब की 2री आयत में, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। और अगर आप इस सारे नसब नामे को पढ़ें तो इस नसब नामे का जो इख्तिताम है वो यूं लिखा है 16वीं आयत में, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। आदम के नसब नामे में हम देखते हैं मौत का जिक्र है, लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामे का बनज़रे अमीक मुताला करें तो यहाँ पर हमें पैदा होने का, पैदाइश का जिक्र मिलेगा जो जिंदगी को जाहिर करता है। अजीजों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा ताल्लुक आदम के नसब नामे से होता है, और जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और नई पैदाइश हासिल करते हैं तो फिर हम नई जिंदगी पा जाते हैं, बल्कि अबदी जिंदगी पा जाते हैं और हम यीशु मसीह के नसब नामे में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की उसकी 12वीं और 13वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पे लिखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, और वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हम यीशु मसीह के नसब नामे में शामिल हो जाते हैं। यीशु मसीह का नसब नामा आज भी जारी और सारी है। यीशु मसीह के नसब नामे में शामिल होने से हम खुदा के खानदान में शामिल हो जाते हैं और यूं हम खुदा को अपना बाप कहकर पुकारते हैं। अजीजों, जब हम मसीह घराने में पैदा होते हैं तो फिर हम बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो फिर हम बाय फेथ क्रिश्चियन बन जाते हैं। आज हमें यह देखने की जरूरत है, क्या मैं यीशु मसीह पर ईमान ला चुका हूं या नहीं। अगर मैं अभी तक आदम के नसब नामे में मौजूद हूं तो फिर मुझ पर मौत भी है, मुझ पर लानत भी है, मुझ पर गुनाह भी है। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को कबूल कर लेता हूं, यीशु मसीह के नसब नामे पर मैं शामिल हो जाता हूं तो फिर मैं अबदी जिंदगी पा जाता हूं और हर तरह की लानत से आजाद हो जाता हूं। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आमीन।